नमस्कार। सभी परीक्षा के योद्धाओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी वीर गाथा को समझने वाले हैं जहां से अरे भाई सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए पूरे जोश के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की इस महागाथा में उतरते हैं। अच्छा, तो आज की हमारी पढ़ाई का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शिवाजी के जन्म से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे उनकी पहली जबरदस्त जीत, साम्राज्य की नींव कैसे रखी, और हाँ, परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी तथ्य हैं उनको भी समझेंगे। और अंत में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, करेंगे एक टॉपर वाला क्विक रिवीजन। तो चलिए शुरू किया जाए। तो पहला अध्याय, एक नायक का जन्म। चलिए देखते हैं कि इस महान गाथा की शुरुआत आखिर हुई कैसे। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, इसे अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। 1627। ये सिर्फ एक साल नहीं है दोस्तों, ये एक पक्का सवाल है जो कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो 1627 में महाराष्ट्र के पुणे के पास शिवनेर के किले में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। अब इसको याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है। शिवाजी का जन्म शिवनेर में हुआ। कितना सिंपल है। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था, जो उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण गुरु थी। शिवाजी के जीवन पर उनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास का भी बहुत गहरा प्रभाव था। उन्होंने ही शिवाजी को राजधर्म और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। परीक्षा के लिए ये नाम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। और अब आता है अध्याय 2, स्वराज की पहली जीत। अब देखते हैं कि शिवाजी ने अपनी पहली बड़ी जीत कैसे हासिल की, जिसने पूरे दक्कन में उनका नाम रोशन कर दिया था। ये लीजिए, एक और महत्वपूर्ण साल 1646। अब इसे याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक बताता हूँ। सोचिए कि सिर्फ 16 साल की उम्र में वो इतने शक्तिशाली थे कि उनमें 46 लोगों की ताकत थी। बस हो गया याद, 1646। तो 1646 में बहुत ही कम उम्र में शिवाजी ने तोरण का किला जीत लिया। ये बीजापुर सल्तनत के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत थी और स्वराज यानी स्वशासन की ओर पहला कदम था। याद रहेगा ना, तोरण का किला, पहली जीत। अध्याय 3, साम्राज्य की नींव। जीत तो मिल गई, पर अब देखते हैं कि शिवाजी ने एक स्थायी साम्राज्य की नींव कैसे रखी। देखिए, एक मजबूत साम्राज्य के लिए एक सुरक्षित राजधानी बहुत जरूरी होती है, और शिवाजी ने अपनी राजधानी के लिए रायगढ़ को चुना। ये किला अपनी रणनीतिक स्थिति और सुरक्षा के लिए एकदम परफेक्ट था, जो उनके बढ़ते साम्राज्य का दिल बना। शिवाजी सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने शासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्ट का मतलब 8, बहुत ही आसान है। लीजिए, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन, जहां से सीधे सीधे सवाल उठकर परीक्षा में आते हैं। इस सेक्शन की हर स्लाइड पर खास ध्यान देना है, क्योंकि ये हैं परीक्षा के सुपरस्टार्स। परीक्षा की स्पेशल टिप, यहाँ एक क्लासिक कंफ्यूजन ट्रैप है। अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज में कभी कंफ्यूज मत होना। देखिए, अष्टप्रधान शिवाजी के 8 मंत्री थे, जबकि अष्टदिग्गज राजा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि थे। यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं में ये सवाल अक्सर फंसाने के लिए पूछा जाता है, तो सावधान। अष्टप्रधान में 2 पद सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। पहला पेशवा, जो प्रधानमंत्री होते थे, और दूसरा अमात्य, जो वित्त मंत्री थे। अगर आसान भाषा में कहूं तो इन्हें साम्राज्य का सीईओ और सीएफओ समझ सकते हैं। पेशवा यानी पीएम, अमात्य यानी फाइनेंस मिनिस्टर। अब बात करते हैं सेना की। तो सेना के सर्वोच्च अधिकारी को सर-ए-नौबत कहा जाता था। और हाँ, ये पद भी अष्टप्रधान का ही एक जरूरी हिस्सा था। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लें। एक और सीधा लेकिन बहुत जरूरी तथ्य, मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। सभी सरकारी काम और जो भी रिकॉर्ड होते थे, सब मराठी में ही रखे जाते थे। अच्छा, अब बात करते हैं टैक्स की। पहला प्रमुख कर था चौथ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चौथ मतलब चौथाई या 1/4 हिस्सा। ये कर पड़ोसी राज्यों से उनकी सुरक्षा के बदले में लिया जाता था। और दूसरा प्रमुख कर था सरदेशमुखी। ये एक अतिरिक्त यानी एडिशनल 10% कर था। शिवाजी ये कर इसलिए वसूलते थे क्योंकि वो खुद को उस क्षेत्र का वंशानुगत सरदेशमुख यानी मुख्य मुखिया मानते थे। तो चौथ था 1/4 और सरदेशमुखी था
एक्स्ट्रा 10%। अध्याय 5 मशाल जलती रही। यहाँ हम एक युग के अंत और एक अमर विरासत की शुरुआत को देखेंगे। एक लंबे और बहुत ही शानदार शासनकाल के बाद 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। लेकिन ये अंत नहीं था, ये एक बदलाव था। स्वराज की जो मशाल उन्होंने जलाई थी वो जलती रही। शिवाजी के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी उत्तराधिकारी बने। संभाजी भी अपने पिता की ही तरह एक वीर योद्धा थे और उन्होंने साम्राज्य की रक्षा का भार अपने कंधों पर संभाला। और अब वो समय आ गया है जिसका सबको इंतजार रहता है, रिवीजन के लिए सबसे शक्तिशाली टूल। सभी लोग अपने फोन तैयार कर लीजिए क्योंकि अगली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना बहुत ही काम आने वाला है। ये है अल्टीमेट टॉपर्स माइंड मैप। चलिए फटाफट दोहराते हैं। जन्म 1627, पहली जीत 1646 में तोरण किला, राजधानी रायगढ़, मंत्रिमंडल अष्टप्रधान, कर कौन कौन से थे, चौथ और सरदेशमुखी, मृत्यु 1680 और उत्तराधिकारी संभाजी। बस इतना याद रख लिया ना तो इस टॉपिक से कोई सवाल नहीं छूटेगा। ऐसे ही और शानदार विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी परीक्षा की तैयारी भी मजबूत हो सके। धन्यवाद।